शक्ति की उपासना का पर्व आने वाला है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का दिन आने वाला है। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जो 9 दिनों तक चलेगा। इस 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विशेष विधान है। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भगवती इसी समय पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और अपने भक्तों पर दृष्टि बनाई थी। पूरे देश भर में ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के समय हर व्यक्ति माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करता है कि उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो ऐसे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में चैत्र नवरात्र की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन यानी 9 अप्रैल को शाम 8:30 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 9 अप्रैल को कलश स्थापना है। इसके बाद आपको बताते हैं कलश स्थापना की विधि क्या है। सबसे पहले प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें और चौकी रखें, जहां पर कलश में जल भरकर रखें। इसके बाद कलश को कलावा से लपेट दें। फिर कलश के ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा का आवाहन करें और शास्त्रों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना की बताई गई विधि से पूजा प्रारंभ करें। इस बार नवरात्रि की शुरुआत ही कई शुभ योगों के साथ हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से हो रहा है। ये दोनों योग शाम 5:06 तक है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। ये 9 दिन किसी नए मांगलिक काम को करने के लिए शुभ माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रंभासुर के बेटे महिषासुर ने अपने कठोर तप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया और उनसे अमरता का वरदान मांग बैठा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम अमृत के अलावा कुछ भी मांग सकते हो। काफी सोचने के बाद महिषासुर ने ब्रह्मदेव से कहा कि उसका वध केवल स्त्री के हाथों ही हो। वो स्त्री को निर्बल और असहाय समझता था। इस वजह से उसने ये वरदान मांगा ताकि कोई स्त्री उसे मार नहीं पाएगी और वो अमर हो जाएगा। महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व मनुष्य सब उससे परेशान हो गए थे। तभी सभी देवताओं ने आदिशक्ति माँ जगदम्बा का आह्वान किया। वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रकट हुई और उन्होंने प्रतिपदा से लेकर नवमी तक एक एक करके अपने 9 स्वरूपों को प्रकट किया। तब सभी देवताओं ने उन देवियों को अपने अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित किया। फिर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। माता रानी के 9 स्वरूप नवदुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवदुर्गा की उत्पत्ति हुई, इसलिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में नवदुर्गा की पूजा की जाती है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।